हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई पर में व्यस्त होंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज की जो ये प्रैक्टिस हैं ये लिटरेचर पर हैं। लिटरेचर के में जो फादर्स हुए हैं, जो पाइनियर हुए हैं, ये उसी के ऊपर डिपेंड है आज की जो प्रैक्टिस हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये इसमें मैंने लगभग 30+ हैं जो फादर्स और पाइनियर्स हैं। तो इसमें से ये जो आपकी टीजीटी, पीजीटी, एलटीजीआईसी, इनमें से एक क्वेश्चन ज़रूर बनता है। और जो मैंने लिए हैं लगभग मैंने सारे ही कलेक्ट करके लिए हैं। इनमें से बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। अगर आप इन्हें लर्न कर लोगे तो ये आपके लिए काफ़ी होंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री। इंग्लिश पोइट्री के जो फादर हैं उसे ये कौन माने जाते हैं। इंग्लिश पोइट्री के फादर माने जाते हैं जोफ्री चौसर। जोफ्री चौसर फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री। मैं 2 बार रिपीट करूँगी और आपके साथ साथ ही लर्न हो जाएंगे। फादर ऑफ एस्से, फादर ऑफ एस्से मिचेल डी मोंटेग। फादर ऑफ एस्से, देखो मैंने साथ साथ लिखे हैं, फादर ऑफ एस्से मिचेल डी मोंटेग। और फादर ऑफ इंग्लिश एस्से फ्रांसिस बेकन। ये फ्रांसिस बेकन हैं। फादर ऑफ इंग्लिश एस्से फ्रांसिस बेकन और फादर ऑफ एस्से मिचेल डी मोंटेग। और इसी के साथ इसका मैंने प्रिंस ऑफ इंग्लिश एस्से भी दिया है। प्रिंस ऑफ इंग्लिश एस्से ये वाला, ये चार्ल्स लैम्ब। आपको ये तीनों याद रखने हैं। प्रिंस ऑफ इंग्लिश एस्से चार्ल्स लैम्ब, और फादर ऑफ एस्से मिचेल डी मोंटेग, और फादर ऑफ इंग्लिश एस्से फ्रांसिस जेफरी। ये आपको तीनों एक ही साथ लर्न कर लेने हैं, आपके एक ही साथ लर्न हो जाएंगे। नेक्स्ट है फादर ऑफ इंग्लिश कॉमेडी। फादर ऑफ इंग्लिश कॉमेडी है निकोलस उडाल। निकोलस उडाल फादर ऑफ इंग्लिश कॉमेडी। कॉमेडी से पता चल रहा है, फादर ऑफ इंग्लिश कॉमेडी निकोलस उडाल। नेक्स्ट है नंबर 6, फादर ऑफ फ्री वर्स। फ्री वर्स के फादर कौन है? वॉल्ट विटमैन। वॉल्ट विटमैन फादर ऑफ फ्री वर्स, वॉल्ट विटमैन। फादर ऑफ ब्लैंक वर्स, ब्लैंक वर्स के फादर कौन है? हेनरी हावर्ड और अर्ल ऑफ सरे। अर्ल ऑफ सरे, ये दोनों ही माने जाते हैं, हेनरी हावर्ड, अर्ल ऑफ सरे। फादर ऑफ ब्लैंक वर्स, ये देखना है आपको, ध्यान से सुनना है। फादर ऑफ फ्री वर्स, फ्री मतलब फ्री वर्स के फादर कौन है? वॉल्ट विटमैन। और फादर ऑफ ब्लैंक वर्स, ब्लैंक वर्स के फादर है हेनरी हावर्ड, अर्ल ऑफ सरे। नेक्स्ट, फादर ऑफ इंग्लिश लर्निंग। ये देखो, ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। फादर ऑफ इंग्लिश लर्निंग, इंग्लिश लर्निंग के फादर है वेनरेबल बेड। वेनरेबल बेड, ये आपको याद रखना है। फादर ऑफ इंग्लिश लर्निंग और फादर ऑफ इंग्लिश हिस्ट्री, ये भी वेनरेबल बेड। मैंने इसलिए एक ही साथ कलेक्ट करके लिखे हैं दोनों। फादर ऑफ इंग्लिश लर्निंग वेनरेबल बेड और फादर ऑफ इंग्लिश हिस्ट्री वेनरेबल बेड, ये भी याद रखना है आपको। नेक्स्ट, फादर ऑफ ह्यूमैनिज्म। ह्यूमैनिज्म के फादर कौन है? फ्रांसिस्को पेट्रार्क। ये फ्रांसिस्को पेट्रार्क फादर ऑफ ह्यूमैनिज्म। ह्यूमैनिज्म के फादर कौन है? फ्रांसिस्को पेट्रार्क। अगर आप ऐसे मुझे सुनोगे ना तो आपके साथ के साथ लर्न हो जाएंगे, क्योंकि मैं 2 या 3 बार रिपीट करूँगी। नेक्स्ट 11 नंबर, पोइट ऑफ होप एंड रीजनरेशन। रीजनरेशन और होप के जो पोइट हैं ये कौन माने जाते हैं? ये माने जाते हैं पीबी शैली। पीबी शैली, पर्सी बर्सी शैली, पीबी शैली। पोइट ऑफ होप और रीजनरेशन, इसके पोइट कौन माने जाते हैं? इसके पोइट माने जाते हैं पीबी शैली। मैं 2 से 3 बार या 4 बार रिपीट कर रही हूँ ताकि आपके लर्न हो जाए साथ के साथ ही। फादर ऑफ स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। फादर ऑफ स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस के फादर कौन है? ये है विलियम जेम्स। फादर ऑफ स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस विलियम जेम्स। विलियम जेम्स कौन है? फादर ऑफ स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। एंटी रोमांटिक इन रोमांटिक एज, जो रोमांटिक एज में जो इनके विपरीत थे, एंटी रोमांटिक कौन है? तो एंटी रोमांटिक हैं जेन ऑस्टन। रोमांटिक एज में कौन थे? जो हमारे वर्ड्सवर्थ थे। रोमांटिक एज में थे जो हमारे वर्ड्सवर्थ थे और जो एस टी कोलरिज थे। तो ये, और इनके एंटी रोमांटिक पूछा है इन्होंने, तो ये हैं जेन ऑस्टन। एंटी रोमांटिक इन रोमांटिक एज, जेन ऑस्टन। नेक्स्ट, फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज। फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज, इंग्लिश प्रोज के फादर कौन है? ये है किंग अल्फ्रेड द ग्रेट। किंग अल्फ्रेड द ग्रेट, ये याद रखना है। फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज,
प्रोज के कौन है? प्रोज के फादर है किंग, से आपको याद रखना है, किंग अल्फ्रेड द ग्रेट। फादर ऑफ इंग्लिश वन एक्ट प्ले, वन एक्ट प्ले के फादर कौन है? जैसे पहले 4 एक्ट के, वो सॉरी पहले 5 एक्ट के प्ले होते थे, फिर उसके बाद 4 एक्ट के होने लगे, फिर 3 एक्ट के होने लगे, और फिर लास्ट में फाइनली 1 एक्ट प्ले होने लगे। तो 1 एक्ट के प्ले के फादर पूछा है कि इंग्लिश में 1 एक्ट के फादर कौन है? तो ये है सैमुअल जॉनसन। सैमुअल जॉनसन 1 एक्ट प्ले, फादर ऑफ 1 एक्ट प्ले सैमुअल जॉनसन। कॉइन द टर्म सेंसुअस, ये पूछा है कि जो टर्म कौन सेंसुअस है, ये सेंसुअस किसने कॉइन किया है? तो ये कॉइन किया है जॉन मिल्टन ने 1641 में। 1641 में कॉइन द टर्म सेंसुअस, सेंसुअस जॉन मिल्टन ने कॉइन किया है। नेक्स्ट नंबर है ये 17, द पोइट ऑफ सुपरनेचुरलिज्म। सुपरनेचुरलिज्म के पोइट कौन हैं? ये हैं एस.टी. कोलरिज। आपको याद रखना है सुपरनेचुरल से के फादर कौन है? सुपरनेचुरल से रखना है एस.टी. कोलरिज। सुपरनेचुरल के पोइट ऑफ सुपरनेचुरलिज्म एस.टी. कोलरिज। नेक्स्ट है कॉइन द टर्म प्रॉब्लम प्ले। प्रॉब्लम प्ले जो टर्म है वो किसने कॉइन किया है? ये कितने है? सिडनी ग्रांडी ने। सिडनी ग्रांडी, ये आपको याद रखना है। कॉइन द टर्म, जो प्रॉब्लम प्ले टर्म है वो किसने कॉइन किया है? ये सिडनी ग्रांडी। और ये प्रॉब्लम प्ले फॉर शेक्सपियर प्ले, जो शेक्सपियर के प्ले के लिए जो ये टर्म कॉइन किया है प्रॉब्लम प्ले, तो वो किसने किया है? ये किया है F.S. बोस। ये है F.S. बोस, ये लिखा है यहाँ पे F.S. बोस। ये देखो अब दिखेगा F.S. बोस। ये प्रॉब्लम प्ले फॉर शेक्सपियर, ये तो है प्रॉब्लम प्ले जो सबके लिए प्रॉब्लम प्ले जो टर्म कॉइन किया है वो किया है सिडनी ग्रांडी ने, और जो स्पेशल शेक्सपियर के प्ले के लिए प्रॉब्लम प्ले कॉइन किया है तो वो किया है F.S. बोस ने। नेक्स्ट, फादर ऑफ इंग्लिश नॉवेल। इंग्लिश नॉवेल के फादर कौन है? हेनरी फील्डिंग। हेनरी फील्डिंग फादर ऑफ इंग्लिश नॉवेल। फादर ऑफ रीजनल नॉवल, ये देखो मैंने तीनों साथ लिखे हैं। फादर ऑफ रीजनल नॉवल, रीजनल नॉवल के फादर कौन है? थॉमस हार्डी। ये फादर ऑफ इंग्लिश नॉवल हैं हेनरी फील्डिंग, और ये फादर ऑफ रीजनल नॉवल, नॉवल के फादर हैं थॉमस हार्डी। नेक्स्ट है फादर ऑफ रीजनल नॉवल इंडियन। इंडियन कौन है? जो फादर ऑफ रीजनल नॉवल है इंडियन, इंडियन में हैं R.K. नारायण। R.K. नारायण, आपको याद रखना है ये तीनों एक साथ ही मैंने इसीलिए लिखे हैं कि फादर ऑफ इंग्लिश नॉवल हेनरी फील्डिंग, फादर ऑफ रीजनल नॉवल थॉमस हार्डी, और फादर ऑफ रीजनल नॉवल इंडियन कौन है? R.K. नारायण। नेक्स्ट, फादर ऑफ इंग्लिश ड्रामा। इंग्लिश ड्रामा के फादर कौन है? क्रिस्टोफर मार्लो। क्रिस्टोफर मार्लो फादर ऑफ इंग्लिश ड्रामा। ड्रामा की मतलब शुरुआत यहीं से मानी जाती है कि क्रिस्टोफर मार्लो ने की है। फादर ऑफ मॉडर्न ड्रामा, ये तो इंग्लिश ड्रामा की शुरुआत होगी क्योंकि इसने क्रिस्टोफर ने ही शुरुआत की थी। और फिर पूछा है कि मॉडर्न ड्रामा के फादर कौन है, तो ये है हेनरिक इब्सन। मॉडर्न ड्रामा के फादर हैं हेनरिक इब्सन, और इंग्लिश ड्रामा के फादर हैं क्रिस्टोफर मार्लो। नेक्स्ट है 25 नंबर, फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म। इंग्लिश क्रिटिसिज्म के फादर कौन है? ये है जॉन ड्राइडन। जॉन ड्राइडन फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म, जॉन ड्राइडन। नेक्स्ट, मेटाफिजिकल पोइट्री। मेटाफिजिकल पोइट्री किसने कॉइन की है? ये की है जॉन डन ने। जॉन डन ये मेटाफिजिकल जो पोइट्री है वो किसने कॉइन की? ये जॉन डन। मेटाफिजिकल पोइट्री जॉन डन। ऑक्सफोर्ड मूवमेंट। ऑक्सफोर्ड मूवमेंट किसने किया है? ये है जॉन केबल। ऑक्सफोर्ड मूवमेंट, ऑक्सफोर्ड मूवमेंट जॉन केबल। नेक्स्ट, डीकंस्ट्रक्शन। डीकंस्ट्रक्शन किसने कॉइन किया है? ये किया है जैक्स डेरिडा। जैक्स डेरिडा। डीकंस्ट्रक्शन, डीकंस्ट्रक्शन से आपको पता लग जाएगा कंस्ट्रक्शन, डीकंस्ट्रक्शन जैक्स डेरिडा। नेक्स्ट है 29। फादर ऑफ ग्रीक ट्रेजेडी। ग्रीक ट्रेजेडी के फादर कौन है? एस्किलस।
एस्किलस, फादर ऑफ ग्रीक ट्रेजेडी एस्किलस। द रिवोल्यूशनरी पोइट कौन है? ये पीबी शैली। रिवोल्यूशनरी पोइट पीबी शैली, पर्सी बर्सी शैली, ये है रिवोल्यूशनरी पोइट, ये पीबी शैली। पोइट ऑफ लव किसको माना जाता है? जॉन डन। पोइट ऑफ लव जॉन डन। पोइट ऑफ टेरर किसको माना जाता है? पोइट ऑफ टेरर को मानते हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट, पोइट ऑफ टेरर। 33 नंबर, फादर ऑफ इंग्लिश प्रेस के फादर कौन है? फादर ऑफ इंग्लिश प्रेस के फादर है विलियम कॉक्सटन, एन है ये यहाँ पे मिसेज कॉक्सटन। यहाँ पे एन है ये कॉक्सटन ऐसे। तो फादर ऑफ इंग्लिश प्रेस विलियम कॉक्सटन। नंबर 34, सोनेट। इंग्लिश पूछा है कि इंग्लैंड में सोनेट को किसने इंट्रोड्यूस किया है? तो सर थॉमस यार्ड ने जो इंग्लिश सोनेट है उसका फादर मान लो, या उसे जो कॉइन किया, उसने जो इंट्रोड्यूस किया है, तो ये किया है सर थॉमस यार्ड ने। तो थैंक यू फ्रेंड्स, ये 34 थे आज के लिए जो फादर्स ऑफ पायनियर्स थे लिटरेचर में। मुझे लगता है कि इससे बाहर शायद कुछ ना आए, इसी में आपके कंप्लीट हो जाएंगे, इसी में से, क्योंकि मुश्किल से एक ही क्वेश्चन आता है, इसमें से ज़्यादा नहीं आते, 1 या 2 क्वेश्चन आएंगे। लेकिन ये आपके को ज़रूर वॉच करनी चाहिए। बहुत मतलब मैंने छाँट के लिख के आपको, देखो मैंने हाथ से PDF बना के तब आपको बना दिया है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।